विषय है विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण जो हम आपको आज तक दिखे हैं वो उनका असली रूप नहीं, असल में वो कुछ और है। दोस्तों, गीता का ये अध्याय 11 है, विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन कृष्ण का विश्वरूप देखना चाहता है। जैसे हम और आप एक दूसरे को देखते हैं, वैसे ही वो कृष्ण के असली स्वरूप को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मैं शैलेंद्र भारती आप सभी को नमस्कार करते हुए इस अध्याय को प्रारंभ करता हूं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, आपने मुझ पर एक विशेष कृपा की है। आपने मुझे परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहे, वेदों और उपनिषदों का पूरा ज्ञान निचोड़कर उसका राज आपने मुझे बताया। इसी वजह से वे कह रहे हैं कि उनका सारा अज्ञान नष्ट हो गया है। कहते हैं कि गीता के सुनने मात्र से अज्ञान दूर हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि अर्जुन के साथ हुआ। यहां पर सुनना सिर्फ सुनने की क्रिया नहीं है। जैसे कि अध्यापक को सुनने से आप परीक्षा में पास नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पूरी एकाग्रता से सुनेंगे तो यह निश्चय है कि आप अवश्य पास हो जाएंगे। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्जुन, पूरी दुनिया के भूतों की उत्पत्ति और उसके बाद प्रलय में सब विलीन हो जाने को विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं। वो कृष्ण की अविनाशी महिमा को जान चुके हैं। अर्जुन मोहग्रस्त थे। अपनों से युद्ध करना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। शास्त्र को छोड़ वो दुखी हो युद्ध स्थली पर बैठ गए थे। इसी वजह से कृष्ण ने उन्हें ज्ञान देना प्रारंभ किया था। इस ज्ञान से उनका मोह खत्म होना तो शुरू हो गया, लेकिन अब उनके मन में कृष्ण के विश्व रूप को देखने की लालसा जग गई। और कैसे ना होती दोस्तों, कि आप नहीं देखना चाहेंगे कि कैसे सारी दुनिया कृष्ण में से निकलती है और फिर एक दिन प्रलय के समय उसी में विलीन हो जाएगी। एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमं। कृष्ण की महिमा अर्जुन ने स्वयं उनके मुख से सुन ली, वो तो ठीक है, परंतु अर्जुन परमेश्वर से कहता है, हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। कृष्ण ने अपनी जिस महिमा को अर्जुन को बताया उसे परम गोपनीय कहते हैं। बड़े बड़े ऋषियों को भी उनके बारे में नहीं पता था, लेकिन कृष्ण के लिए उनका भक्त ही सब कुछ है। चाहे वो अर्जुन हो या आप और हम। तो उन्होंने अर्जुन से और हम सबसे दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान को बांटा दोस्तों। लेकिन अब अर्जुन उनके इस रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता था। अर्जुन के जैसे ही शिष्य हम सबको बनना चाहिए। जब तक जिज्ञासा पूरी तरह शांत न हो जाए, हमें अपने टीचर को छोड़ना नहीं चाहिए। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। कृष्ण कण कण में समाये हुए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान हर जगह होता है इसलिए, बल्कि इसलिए कि हर कण कण, हर प्राणी कृष्ण में से ही आया है। हमारा हर काम उसी के संकल्प का ही नतीजा है। ऐसा प्रभु जिसमें और जिससे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, तथा ऐसा प्रभु जो अंतर्यामी रूप से शासन करता है, ऐसे प्रभु को कौन नहीं देखना चाहेगा। यही बात अर्जुन कहता है उनसे कि यदि उसके द्वारा कृष्ण का वह रूप देखा जाना संभव है, तो योगेश्वर को उस अविनाशी स्वरूप का। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण का विश्व रूप कैसा होगा? कैसा दिखता होगा वो कृष्ण जिसे हम बचपन के माखन चोर या राधा के सखा या अर्जुन के सारथी के रूप में देख चुके हैं। कृष्ण के जिस रूप से हम परिचित हैं, वो उनका रूप नहीं। वो तो जब कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उनको एक रूप चाहिए था, इसलिए वो वैसे दिखे। असल में अब वो अपना रूप अर्जुन को दिखाएंगे। श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। कृष्ण अब अर्जुन को अपना असली रूप प्रत्यक्ष दिखाने जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। कृष्ण के वास्तविक रूप के बारे में कल्पना करना भी संभव नहीं। कल्पना के लिए भी कुछ आधार चाहिए होता है। लेकिन जैसा कि खुद कृष्ण ने कहा कि वो अव्यक्त हैं, तो जो अव्यक्त है उसे आप कैसे सोच सकते हैं? लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं। कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझमें आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। कृष्ण जड़ और चेतन दोनों के अधिष्ठाता हैं, यानी कि नियामक, देखभाल करने वाले। जो कुछ भी इस दुनिया में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, उन दोनों के मालिक हैं वो। जमीन, नदी, पहाड़ सब उन्हीं की माया है। और हम में जो आत्मा है वो उसी का तो एक अंश है। तो सबसे बड़ी बात ये उठती है दोस्तों कि अगर कृष्ण के वास्तविक रूप को देखेंगे तो फिर तो हमको सब कुछ दिख जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ वो अर्जुन को बता रहे हैं। हे अर्जुन, अब इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो उसे तू देख। न तो मां शक्यसे दृष्टम नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः
पश्य मे योगमैश्वरम्। लेकिन क्या ऐसा संभव भी है जिसमें सब कुछ है, जिससे हम सब आए हैं, जिसमें एक दिन तो हम सबको मिल जाना है? उसे क्या हम अपनी साधारण आंखों से देख सकते हैं? अर्जुन ने तो विनती की कि अगर संभव हो तो वो कृष्ण का विश्व रूप देखना चाहता है। कृष्ण ने हां भी भर ली, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कृष्ण कहते हैं, मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसीलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकेगा। दोस्तों, प्राकृत का मतलब हुआ प्रकृति द्वारा दिए हुए, जैसे कि हमारे और आपके पास है। प्रकृति की स्वयं की पहुंच भी कृष्ण तक नहीं जाती, तो फिर उसकी दी हुई आंखें कृष्ण को कैसे देख पाएंगी? इस अर्जुन को दिव्य आंखें दी थी। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। ये सारा आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। स्वाभाविक है, संजय के माध्यम से ही ये गीता हम तक पहुंची। तो भाग्य देखिए कि अब अर्जुन जो देखेगा वो संजय भी देखेंगे। और धृतराष्ट्र देख तो नहीं सकते, लेकिन संजय के माध्यम से सुन तो पाएंगे ही, एकदम हमारे जैसे। ये बात और है कि संजय को भी दिव्य दृष्टि दी गई थी, ताकि वह कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वर्णन दे सके। संजय कहते हैं, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया।